और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवनी और खंडवा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवनी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे और जिले की चारों विधानसभा के साथ 13 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सभा में मंच पर पीएम के साथ मौजूद होंगे। पीएम के आगमन को लेकर एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए हैं। पीएम मोदी के दौरे की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज का ये कार्यक्रम 13 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जनता से इन प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। बिल्कुल, तो पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीते दिन भी नजर आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा संदेश और तमाम घोषणाएं छत्तीसगढ़ के लिए की, मध्य प्रदेश के लिए भी उन्होंने, मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी उन्होंने तमाम अहम घोषणाएं की थी। लेकिन एक बार फिर उनका यह दौरा बहुत खास माना जा रहा है और सिवनी आएंगे पीएम मोदी। और इससे पहले कल पीएम मोदी ने रतलाम में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी। और पीएम ने कांग्रेस पर भी ताबड़तोड़ निशाना साधा। पीएम ने परिवारवाद के साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगाए। पीएम की सभा में रतलाम विधानसभा के सभी बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर उनके साथ नजर आए। ये मोमेंटम बना रहे, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। एमपी में जैसे जैसे तारीख बीत रही है वैसे वैसे दिग्गजों ने दम लगाना शुरू कर दिया है। रतलाम में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने रतलाम की पहचान रतलामी सेव की अपने अंदाज में तारीफ की। जब 3 दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खूब खाया जाएगा। पीएम ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही चंद्रमा पर तिरंगा फहराने को भारत के विश्व पटल पर छाने का जिक्र किया। ने भारत को विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया। वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महासंकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया। वो भाजपा सरकार जिसके कार्यकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ा। आज भारत के गौरव को नई बुलंदी मिली। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए। कांग्रेस के विचार और घोषणाएं फिल्मी हैं। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी हैं, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी हैं और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह दिखा। बीजेपी का मानना है कि पीएम के दौरे का चुनाव में फायदा मिलेगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धुआंधार चुनावी दौरा उनका जारी है। इसी के साथ सीएम आज सीधी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धोहनी विधानसभा में कई जनसभाएं होनी है और दरअसल मझौली, चुरहट, सिहावल में जनसभा होनी है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रत्याशियों की विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनके लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। तो बैक टू बैक दौरे शिवराज सिंह चौहान के और बीते दिन भी आपने देखा शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा में मौजूद थे और यहां से उन्होंने जबरदस्त संदेश दिया मध्य प्रदेश की जनता को। इसके अलावा कांग्रेस पर जमकर वो हमलावर नजर आए। दूसरी तरफ आज भी उनकी दोहनी विधानसभा में कई जनसभाएं होंगी। इसके अलावा वो मझौली, चुरहट, सिहावल में भी जनसभा करेंगे। चुनाव प्रचार में जुटे शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ अपनी सरकार की उपलब्धियां
लाडली बहनों का साथ मांग रहे हैं उपलब्धियां बताकर, और जो विशेष फोकस उनका है वो लाडली बहनों पर है। जिस तरह से लाडली बहना योजना का बार बार वो जिक्र मंच से करते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, भांजा भांजी, लगातार इनसे समर्थन मांग रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना समर्थन मिलने वाला है ये स्पष्ट होगा। और दतिया और श्योपुर में कमलनाथ की जनसभा होनी है। चुनाव प्रचार में जुटे हुई कांग्रेस पार्टी भी, और चुनावी जनसभा सुबह 9:30 बजे दतिया में होगी और मां पीतांबरा के दर्शन के बाद वे सभा के लिए जाएंगे। सुबह 11 बजे दतिया में जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे श्योपुर के विजयपुर में उनकी जनसभा होगी। यानी कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही अलग अलग जगहों के दौरे पर रहेंगे, और सुबह 11 बजे से ही कमलनाथ आपको सीधे नजर आएंगे ग्राउंड जीरो पर, और वो एक महत्वपूर्ण सभा में भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले 9:30 बजे वो पूजा करेंगे, मां पीतांबरा देवी के दर्शन करने जाएंगे। अनुराग हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बात करें अगर दिग्गजों के प्रचार प्रसार की, तो आज कई बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सभा करेंगे। क्या जानकारी आपके पास, कौन कहां पर आज मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे ही वैसे चुनाव प्रचार भी चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो पूरा दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा दौरे करना शुरू कर दिया है। कल रतलाम में पीएम मोदी थे, लेकिन आज सिवनी और खंडवा में पीएम मोदी का कार्यक्रम रखा गया, और ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है बीजेपी के लिहाज से। महाकौशल का इलाका हो या निमाड़ का इलाका हो, यहां पर जो है पीएम मोदी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि विंध्य इलाके पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, और पिछले चुनाव में यहां से ही बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई थी, और यही वजह है कि सीधी के जो विधानसभाएं, चाहे चोरहट हो, सिंघावल हो, दूसरी तमाम जो विधानसभा सीटें, वहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। वहीं कमलनाथ का जिक्र हमने अभी किया कि दतिया में पीतांबरा पीठ में देवी दर्शन के बाद वो दतिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, और इसके बाद विजयपुर में उनकी चुनावी कार्यक्रम होगा। और इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल अलग अलग इलाकों में पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही वैसे चुनावी दौरे और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने एक तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है, और वो ही सबसे ज्यादा सीटों पर पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी भाजपा के पक्ष में निचले स्तर तक पहुंचने के जो कार्यक्रम है उसमें लगे हुए हैं। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, रविवार का दिन है, और ऐसे में आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन अनुराग, एक जो इस बार के चुनाव प्रचार में एक चीज अभी तक पारंपरिक सी लग रही है, मुद्दे वही जो चुनावी अब तक चले आ रहे थे, लेकिन बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की और प्रचार की जो स्ट्रैटेजी होती है अमूमन, वो आखिरी बिल्कुल चुनाव की तारीख नजदीक आते आते माहौल को बदल देते हैं। चुनावी मुद्दे की बात करें, प्रचार की बात करें, वो और एक्सेलरेट होता है। पीएम मोदी इस वक्त एमपी में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं का नाम आ रहा है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये चल रहा है, ये टैगलाइन है। आगे पीएम की सभाएं और बढ़ेंगी, अंदाजा लग रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम रखे हैं। भले ही नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनके भी चुनावी कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा सीटों पर रखे गए। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये दौरे और तेज होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी टैगलाइन ही तय कर दी है कि एमपी के मन में मोदी, तो उसी लाइन के तहत मोदी के जरिए बीजेपी 2023 का चुनाव फतह करने की कोशिश में लगी। और यही वजह है कि केंद्रीय जो हाईकमान है उसने ही उसी की रणनीति के तहत अब ये चुनावी कार्यक्रम। जी ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो आज प्रचार प्रसार करेंगे, मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। बिल्कुल, और बढ़ते हैं आगे। एमपी के चुनावी संग्राम के बीच नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। धार में कमलनाथ ने बीजेपी सरकार में हर वर्ग के परेशान होने की बात कही। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी धार में कमलनाथ पर हमला बोला।
सीएम ने कमलनाथ सरकार के दौरान हर योजना को बंद करने के आरोप लगाए। साथ ये भी कहा कि जो विकास बीजेपी के शासन में हुआ वो कभी कांग्रेस कर ही नहीं पाती। और मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? मैं कभी सीटें नहीं बोलता, वो शिवराज से कहते हैं। कितने सीटें जीतेंगे ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। कांग्रेस ने कभी पीने का पानी दिया क्या बताओ? कांग्रेस ने पीने का पानी भी नहीं दिया। अब पीछे से कह रहे हैं जरा जल्दी करना पीएम साहब। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल से जरा सोचो, ईमानदारी से सोचो, बताओ मैंने जितना काम किया है कांग्रेस ने कभी किया है क्या? पीछे तक बताओ किया है क्या? प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया कांग्रेस ने किया क्या? और इसलिए आप बताओ ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि नहीं? और खबर भोपाल से आ रही है, जहां बीजेपी ने 35 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल पार्टी से बगावत करने वाले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह 6 साल के लिए बाहर हो गए हैं। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। इसके अलावा ममता मीणा भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर की जा चुकी हैं। हर्षवर्धन चौहान भी पार्टी से निकाल दिए गए हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन। पूर्व विधायक रसाल सिंह केदारनाथ शुक्ल निष्कासित किए गए हैं। कुल मिलाकर 35 नेताओं को बाहर का रास्ता पार्टी ने 6 साल के लिए दिखाया है। अनुशासनहीनता का ये मामला है। पार्टी के खिलाफ बगावती स्वर बुलंद करने के आरोप में ये एक्शन लिया गया है और ये बड़ा एक्शन चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अमूमन अंशिका ऐसे समय में जब पार्टी नेताओं को जोड़ रही होती है उस पर एक्शन लेना बीजेपी की तरफ से बड़ा कदम, और देखना होगा कि क्या कोई डैमेज भी इससे बीजेपी को हो सकता है। हालांकि पार्टी ने अगर ये बड़ा निर्णय लिया है तो सभी गुणागणित करने के बाद ही लिया होगा। और बढ़ते आगे, बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस की चुनावी सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ को बहरूपिया तक कह दिया। कैलाश ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जब तुम्हारी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम होते ही नहीं है, कभी रामचरित रामायण पढ़ी आप लोगों ने। आजकल कमलनाथ जी कहते हैं कि राम तो हमारे भी, तो हमने कहा मना किया कि तुम्हारे नहीं है। पर उस वक्त तुम कहाँ थे जब तुम्हारी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम होते ही नहीं है, कभी जन्म नहीं हुआ, हनुमान जी है ही नहीं, रामायण उपन्यास है। कमलनाथ जी उस वक्त कहाँ थे आप? अब आप कह रहे हो कि चलो भाई राम तुम्हारे भी, हम भी मान लेते हैं राम तुम्हारे भी है। राम सबके हैं, जो राम के चरण में चले जाए राम उसको आशीर्वाद दे देते हैं। ये राम की विशेषता है, वो करुणा निधान है। शरणागत जो राम के जाता है उसको माफ कर देते हैं, पर बहुरूपियों को कभी भगवान माफ नहीं करते। दिल्ली के रोहिणी अवंतिका विश्राम चौक पर एक इलेक्ट्रिक बस बेकाबू हो गई और अचानक सड़क पर चल रही गाड़ियों और फुटपाथ पर खड़े 2 पहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। दरअसल इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए इस फुटेज को, किस तरीके से ये बस अनियंत्रित होकर आती है और कई सारे वाहन जो यहाँ पर खड़े हैं, बाइक में टक्कर मार देती है ये बस। एक युवक की इसमें मौत भी हो गई है। और अब पूरी तरह से बेकाबू ये डीटीसी की बस, देखिए किस तरह से कई गाड़ियों में टक्कर अंशिका मारी है। ये दिल्ली का अवंतिका क्षेत्र है और ये दिल्ली की सड़कों पर मौत दौड़ रही है। वहाँ आप देखिए तस्वीरों में एक कार को, एक मिनी एसयूवी कार को, एक बैटरी रिक्शा को, उसके बाद कई सारी बाइक्स को एक साथ लपेटती हुई ये डीटीसी की बस ले जाती है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये इलेक्ट्रिक बसेस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फौरन हाजिर होंगे।